सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे लोगों के बारे में जिनको भूत प्रेत बाधा बहुत लंबे समय से चल रही है। लंबे समय से मतलब 3 साल, 5 साल, 10 साल, समय भी किसी को याद नहीं कि समस्या कितने समय से चल रही है। और अब ये समझ नहीं आ रहा कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। बहुत बड़ी बड़ी जगह दिखा लिया, बहुत धाम में रुक के आ गए, बहुत उतारे करवा लिए, जहाँ सुना वहाँ चले गए और देखते हैं कि आपकी जो समस्या है वो जस की तस है या कुछ कम होती है और फिर वैसे की वैसी हो जाती है। तो अगर आपकी समस्या ऐसी हो गई है कि आपको लगने लगा है कि लाइलाज है और आप डॉक्टरी इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन इलाज के बावजूद आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा और अब आप सोचने पर यह मजबूर हैं कि क्या मेरी समस्या का कभी समाधान होगा, तो ये आज का वीडियो आपके लिए ही है। अब आज की बातों को बहुत अच्छे से आप समझने का प्रयास करना। सबसे पहली बात, अगर आपकी समस्या लाइलाज है और बहुत पुरानी है तो एक बात को बहुत ध्यान से समझिए कि आपके घर परिवार में कोई ऐसा पित्र है, कोई लेडीज या कोई जेंट्स, जिसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उनके ऊपर कुछ ऐसा अत्याचार हुआ जिसकी वजह से या तो आपके घर के पितर ने ही कोई ऐसा स्वरूप रख लिया है जो ना तो कोई देख पाएगा और ना उस समस्या को समाप्त कर पाएगा, और अगर देख भी लिया तो समाप्त तो वो कर नहीं सकता क्योंकि आपके वो डीएनए में है पितर। तो सबसे जो पहला उपाय बनता है आपके लिए कि आप अपने पितरों के लिए काम करें। अब ये काम कैसे करना है उसे सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। आप अपने पितरों के नाम से चैरिटी करना शुरू करिए किसी भी प्रकार से। जब भी मैं चैरिटी करने के लिए बोलता हूं तो कुछ लोग इसका क्या मतलब समझते हैं कि 100, 200, 500 रुपए मंदिर में दे दो या 500 या 1000 रुपए का प्रसाद बांट दो तो पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, बतासे चढ़ा दो, लड्डू चढ़ा दो। कुछ नहीं होगा इनसे पितरों का। आपकी जितनी इनकम है, आप अपनी इनकम का 10% हिस्सा पितरों के लिए चैरिटी के लिए यूज करिए, और 10% नहीं कर सकते तो जितना आप बहुत कंफर्टेबल तरीके से कर सकते हैं उतना हिस्सा आप पितरों की समस्या के समाधान के लिए करिए, चैरिटी करिए, और अपने इष्ट से उसमें यह प्रार्थना करें कि इसका फल हमारे इष्ट को मिले। और अगर आपके कोई गुरु हैं, गुरु परंपरा से आपने कोई गुरु धारण किए हुए हैं, तो वो चैरिटी अपने गुरु को समर्पित कर दें, फिर वो गुरु अपने आप देख लेंगे कि क्या करना है। और जिनके गुरु नहीं हैं वो पितरों को डायरेक्ट समर्पित कर दें अपने इष्ट के माध्यम से। क्या क्या कर सकते हैं आप चैरिटी में, ध्यान से सुनिए। आप खाना बांट सकते हो, आप अपने पितरों के नाम से कोई जूते चप्पल बांट सकते हो, आप अपने पितरों के नाम से कोई भी ऐसा भलाई का काम कर सकते हो जिससे कि लोगों की सेवा होनी शुरू हो जाए। और ये उपाय अगर आप अमावस्या पर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा आप महीने में किसी भी दिन कर सकते हो। तो ये पहला उपाय बनता है अगर आप बहुत लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं। दूसरा उपाय मैं बताता हूं आपको। दूसरा उपाय ये है, अगर आपको कोई लंबे समय से समस्या है तो ये निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि ये किसी न किसी प्रकार का तो कर्म बंधन है, किसी ऐसे प्रकार का कर्म बंधन जो आपके किसी कर्म का फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। एग्जाम्पल देकर मैं बताता हूं। मान लीजिए आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, कोई ऑपरेशन कराया। मान लीजिए आपके हाथ में कोई चोट लग गई थी और आपने उसका ऑपरेशन कराया ठीक कराने के लिए, लेकिन वो समस्या ठीक होने की बजाय और बढ़ गई। आप इसी प्रकार से जिस भी चीज को ठीक करने के लिए चलेंगे वो बिगड़ती हुई चली जाएगी। अब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चलोगे तो बच्चे किसी अलग ही लाइन पे जाना शुरू कर देंगे। आप घर खरीदने जाओगे, घर में कुछ ऐसी समस्या हो जाएगी जो पूरे खानदान में पहले कभी किसी को ना हुई हो। ऐसी समस्याएं आपके सामने आ जाएंगी, पूरे खानदान में जिससे भी सलाह लोगे उसको पता नहीं होगा इसके बारे में। बहुत ज्ञानी लोगों के पास जाओगे, आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा ये व्यक्ति बेवकूफ है।
जबकि वो व्यक्ति बहुत लोगों का भला कर रहा होगा, लेकिन आपके मामले में वो आपका भला नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका कर्म बंधन बहुत मजबूत है। सृष्टि यूनिवर्स चाहता है कि आप उस कर्म की सजा भोगें। क्या करना चाहिए ऐसे में आपको, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके बच्चे की पढ़ाई बिगड़ गई है, आपके घर परिवार में डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और सभी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन बच्चे ऐसे हो गए हैं कि लगता है कि चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी, आप ही को कमा के खिलाना पड़ेगा, या कोई लाइलाज बीमारी हो गई है और अब वो ठीक नहीं हो रही। तो अगर ये बच्चों वाली प्रॉब्लम आपको आ रही है तो यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहा है कि आप बच्चों की सेवा करो। आपके बच्चे का जो एज ग्रुप है, उस बच्चे के एज ग्रुप की सेवा करो, पैसों से, धन से, तन से, मन से, जिस प्रकार से भी सेवा कर सकते हो। और ये सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, इसमें कुछ लेने की इच्छा आपकी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ, वो ऐसा रूप धारण कर लेती है कि मुझे लगता है कि मुझे तलाक ले लेना चाहिए। आप ऐसी दंपतियों की सेवा करिए जिनको समस्या आती है, ऐसी लड़कियों की सेवा करिए जिनकी शादी में परेशानी आती है। श्रृंगार का सामान दें, किसी प्रकार शादी में कुछ हाथ बटाएं, कुछ जिम्मेदारी लें, किसी को कुछ पैसे दें शादी के लिए। आपने कुछ तो ऐसा करा है जिसकी वजह से आपकी समस्या कहीं भी हल नहीं हो रही। तो मोटे कर्म बंधन काटने के लिए आपको चैरिटी करनी पड़ती है, सेवा उठानी पड़ती है, तभी वो चीज़ ठीक होनी शुरू होती है। वरना आप चले जाइए बड़ी बड़ी जगह पर, सामने वाला व्यक्ति आपको धूर्त, पाखंडी नजर आने लगेगा, ऐसा लगने लगेगा ये बहुत बड़ा चोर है, ऐसा वो व्यक्ति आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स इस तरीके से ताना बाना बुनती है कि आपका काम नहीं होगा, बाकी सभी लोगों का काम होता हुआ चला जाएगा। तो सेवा उठाइए रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं है 1 महीना कर ली और फिर छोड़ दी। आप एहसान नहीं कर रहे, आपको अपना कर्म बंधन काटना है। ठीक है, अगला उपाय मैं बताता हूं। आपको किसी एक मंत्र का जाप करना है। एक मंत्र चुनिए। जब आप हमारे यहां पर संपर्क करते हो, जिन भाई बहनों ने संपर्क करा है, तो मैं उनकी फोटो, एड्रेस देखकर एक ऐसा मंत्र प्रदान करता हूं जो उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनकी हेल्प करता है। ये तीसरा उपाय है, उस मंत्र का जाप दिन रात आप करते रहिए। ये मत सोचना कि मेरे को 21 दिन हो गए और मेरी समस्या वैसी की वैसी चल रही है, तो फिर आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। आपको लगातार उस मंत्र का जाप करना है, लगातार उस मंत्र का जाप आप करते रहिए। कम से कम 8 महीने के लिए आपको मंत्र का जाप करना है, जरूर जीवन में परिवर्तन आना शुरू होंगे। अगली बात जो आती है वो है माफी प्रार्थना। आप अपने इष्ट के सामने ये माफी प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मेरे से मेरे इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में, किसी भी कारण से, जाने अनजाने में, मन कर्म वचन से जो गलती हुई है, किसी व्यक्ति का मैंने दिल दुखाया हो, कष्ट दिया हो, नुकसान किया हो, चीट किया हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़कर उन्हीं सभी व्यक्तियों से और आत्माओं से माफी मांगता हूं और प्रार्थना करता हूं वो मुझे माफ कर दें। हे प्रभु, मेरा जीवन अंधकार में है, आप मेरा मार्गदर्शन करें। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अब इस समस्या से पार पा सकूं, मेरा मार्गदर्शन करें। ये माफी प्रार्थना आपको सुबह शाम करनी ही करनी है। माफी प्रार्थना के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, यहीं पर आप उसे ज़रूर देख लें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो को मैं दे दूंगा। तो माफ़ी प्रार्थना ज़रूर करिए, जिससे कि आपकी इस समस्या का समाधान होना शुरू हो जाए। अगली बात आती है, आप हवन ज़रूर करिए। वैसे तो हमारे यहाँ ललित ज्योतिष समाधान पर हर प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए हवन किया जाता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके हवन बुक कर सकते हो। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं कि आप अपने आप हवन करें। आप सबसे सिंपल तरीका सीख लीजिए हवन करने का, वो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। एक सूखा गोला या 3 सूखे गोले आप ले लो, हवन सामग्री उसके अंदर भरिए और अपने सर के ऊपर से उसे एंटी क्लॉकवाइज मंत्र पढ़ते हुए उतारिए। इस प्रकार से आज्ञा चक्र से शुरू करना और इस प्रकार से उसे एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है।
एंटी क्लॉकवाइज उतार के हवन कुंड में रख दो। जब तक वो जलता है आप अपने मंत्र का जाप करो। आप देखोगे 3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ ठीक होने लगेगा। लेकिन पहले वो उपाय आप सेवा करेंगे, आप माफी प्रार्थना करेंगे, तभी कोई उपाय काम करेगा। अन्यथा आप कितने नारियल उतार लो, कितने उतारे कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये काम आप करिए अगर आपको बहुत लंबे समय से समस्या चल रही है और आपके कुल खानदान में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके किसी फ्रेंड को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप किसी की हेल्प कर सको। किस प्रकार से हेल्प करनी है? आप रेकी सीख लो, आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, या आपको कुछ नहीं आता तो मान लीजिए किसी ने आपको किसी भी हेल्प के लिए बुलाया तो उसकी हेल्प करिए। हमारे यहाँ ललित ज्योतिष समाधान पर थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए कोर्स शुरू किया गया है। जो भाई बहन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और आप जो हेल्प किसी की करना चाहते हैं वो हेल्प करिए। आपके पास पैसे हैं, पैसों से हेल्प करिए। आपके पास कोई आपकी जानकारी है, उससे हेल्प करिए। आप कोई कुछ पढ़ाना जानते हैं, किसी को कुछ पढ़ाना शुरू कर दीजिए। सारे काम ये फ्री ऑफ कॉस्ट करना शुरू करिए। किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में कोई सेवा दे सकते हैं, कोई सेवा दीजिए। कहीं जाके आप 2 लीटर चाय बना के पिला सकते हैं, 2 लीटर चाय बना के पिला दो। इस प्रकार से आप हेल्प करना शुरू करिए और पूरे तरीके से सरेंडर करिए अपने इष्ट को या अपने गुरु को कि जी मेरे बस की तो बात नहीं, मैं बहुत जगह घूम लिया, अब मैं आपके साथ हूँ, आप जो रास्ता दिखाएंगे उस पर मैं चल पड़ूंगा। इस प्रकार से आप करके देखिए। अगर आपकी समस्या बहुत पुरानी है, ये उपाय आप सारे करके देखिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, गारंटी देता हूँ, ये उपाय अगर मेरे द्वारा बताए गए आपने करे तो 3 महीने के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आपकी गलती थी, इस गलती के कारण आपकी ये समस्या ठीक नहीं हो रही थी और आगे अब क्या रास्ता है। अंदर से मन बदल जाएगा, आपका आत्मा बदल जाएगी, आत्मा में शुद्धिकरण हो जाएगा। ये उपाय आप करके तो देखिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।